ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां एक अमेरिकन ब्लैक बियर ने 34 किलो कोकेन खा लिया था। फिर उसने जो किया, चलिए कहानी में जानते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कोकेन डीलर को देखते हैं जिसका नाम एंड्रू है। प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो कोकेन से भरे बैग्स को नीचे ब्लैक माउंटेन के जंगलों में फेंकता है। फिर जब वो प्लेन से कूदने के लिए जाता है तो उसका सर प्लेन में लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अगली सुबह पुलिस को एंड्रू की बॉडी मिलती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव बॉब आते हैं। बॉब कहता है कि ये सिड के लिए काम करता है, जो एक कोकेन माफिया है। इसके पास एक ही बैग नहीं होगा, हो ना हो इसने बाकी के कोकेन्स कहीं छिपाए होंगे। फिर वो अपने कलीग को वहाँ की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलकर आगे की तहकीकात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम क्रिस और एल्सा है, जो ट्रैकिंग करने के लिए उसी फॉरेस्ट में आए हैं। जब वो कैंप लगाने के लिए एक माउंटेन के ऊपर आते हैं तो उन्हें एक भालू दिखता है। जब क्रिस अपने कैमरे से देखता है तो वो भालू अजीबोगरीब हरकतें करता है। वो बार बार अपना सर एक पेड़ पर मारता है। दरअसल भालू ने उस कोकेन को खा लिया है जो एंड्रू ने जंगल में फेंका था। फिर एल्सा जब भालू को देखती है तो वो अचानक उनके सामने आ जाता है और वो भालू बहुत गुस्से में होता है। उसे देखकर वो डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। भागते भागते क्रिस नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ वो भालू आ जाता है और एल्सा पर हमला कर देता है। क्रिस उसे बचाने की कोशिश करता है पर भालू उसे खींचकर झाड़ियों में ले जाता है। तभी उसके सामने एल्सा का पैर गिरता है। उसे देखकर क्रिस अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम सिड को देखते हैं, जो अपने राइट हैंड डेविड को कहता है कि एंड्रू के पास एक बैग नहीं बल्कि 40 किलो कोकेन था। वो कहता है कि जब भी प्लेन में कोई खराबी आती है तो डीलर कोकेन बैग्स को ब्लैक माउंटेन में फेंक देता है। इसलिए सिड डेविड को अपने बेटे एडी के साथ जाकर उस कोकेन को ढूंढने के लिए कहता है। फिर हम सैरी नाम की एक नर्स को देखते हैं जो अपनी बेटी डीडी को घर में रहने के लिए बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ डेविड एडी से मिलता है और उसे कोकेन की पूरी बात बताता है और कहता है कि तुम्हारे पिता ने हमें उस कोकेन को ढूंढने के लिए उसी फॉरेस्ट में जाने को कहा है। पर पास में बैठा एक ट्रक ड्राइवर उनकी बातें सुन लेता है और कॉल करके डिटेक्टिव बॉब को बता देता है। इसलिए वो भी फॉरेस्ट के लिए निकल जाता है। इधर डीडी स्कूल के बहाने अपने दोस्त हेनरी के साथ झरने की ड्राइंग बनाने के लिए उसी जंगल में जाती है। जंगल में उन्हें कोकेन का पैकेट मिलता है। तभी वहाँ वो भालू आ जाता है और उसे देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। डीडी को ढूंढते हुए सैरी लीजा और पीटर नाम के 2 फॉरेस्ट रेंजर के पास आती है और उन्हें सारी बात बताती है। फिर वो तीनों डीडी को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। तभी वहाँ बॉब आ जाता है और अपनी कार को पार करके कोकेन ढूंढने के लिए वो भी जंगल में जाता है। उसी वक्त डेविड और एडी भी रेंजर ऑफिस में पहुंच जाते हैं। जब डेविड बाथरूम में होता है तभी 3 लड़के उसे लूटने के लिए उस पर हमला करते हैं, पर डेविड एक एक करके सबको फोड़ देता है। जब एडी उनकी तलाशी लेता है तो उनमें से एक के पास से कोकेन का पैकेट मिलता है। जब डेविड उस लड़के को डराकर उससे पूछता है कि तुम्हें ये कोकेन कहाँ से मिला, तब लड़का कहता है कि ये मुझे जंगल में मिला था और हमने कोकेन से भरा बैग जंगल में छुपा रखा है। फिर वो तीनों उसी लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सरी रेंजर्स के साथ उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां उन्हें हेनरी पेड़ पर चढ़ा हुआ मिलता है। तभी वो भालू लिस पर हमला करता है, जिससे वो जख्मी होकर ऑफिस की तरफ मदद बुलाने के लिए चली जाती है। फिर वो भालू पीटर पर हमला करता है, जिससे उसके शरीर पर कोकेन लग जाता है। भालू से बचने के लिए पीटर पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वो भालू कोकेन की महक सूंघ लेता है और पेड़ पर चढ़ के पीटर को मार देता है। तभी सरी और हेनरी वहां से भाग जाते हैं। इधर लिज ऑफिस में आ जाती है, जहां वो उन्हीं लड़कों को देखती है जिन्हें डेविड ने मारा था। लिज देखती है कि उन लोगों ने उसके सारे पैसों को चुरा लिया है, जिससे उससे गुस्सा आता है और वो जैसे ही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी वो भालू वहां आ जाता है। उसे मारने के चक्कर में लिज भालू की जगह उस लड़के को गोली मार देती है। गोली की आवाज से डरकर भालू घर के ऊपर चढ़ जाता है। लिज जब गन लेकर उसे ढूंढती है तभी वो भालू दरवाजे की खिड़की को तोड़कर दूसरे लड़के को पकड़ लेता है और उसे बेरहमी से मार देता है। उधर सैरी को डीडी का छोड़ा निशान मिलता है, जिन्हें फॉलो करते हुए वो उस दिशा में जाने लगती है। इधर रेंजर ऑफिस में एम्बुलेंस आ जाता है, जिन्हें उन लड़कों ने बुलाया था। जब वो ऑफिस का दरवाजा खोलते हैं तो लाशें देखकर घबरा जाते हैं। एक लड़का जब कमरे का दरवाजा खोलता है तभी वो भालू उस पर हमला कर देता है। उससे बचकर दोनों लिस को एम्बुलेंस में डालकर वहां से निकल जाते हैं, पर भालू उनका पीछा करता है और एक लंबी छलांग लगाकर एम्बुलेंस के अंदर आ जाता है और एक एक करके सबको मार देता है, जिससे एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो शांत मन से जंगल की तरफ जाने लगता है। इधर बॉब डेविड और एडी से पहले उसी लोकेशन में पहुंच जाता है जहां उन लड़कों ने कोकेन छुपाया था।
जब वो लोग वहाँ आते हैं तो कोकेन ना मिलने की वजह से डेविड उस लड़के को मारने वाला होता है। तभी बॉब उन्हें गन पॉइंट में ले लेता है, जिससे डेविड अपनी गन नीचे रख देता है। बॉब का ध्यान हटते ही जैसे ही वो गन को उठाने वाला होता है तभी बॉब गोली चला देता है, जिससे डेविड की 2 उंगली कट जाती है, जिस वजह से डेविड रेस्ट रूम के नीचे छुप जाता है। तभी वहाँ वो भालू आता है और नशे की वजह से वो एडी के ऊपर सो जाता है। एडी की मदद करने के लिए डेविड उसके पास आता है। तभी उसके पॉकेट से कोकेन का पैकेट गिर जाता है, जिसकी खुशबू से भालू जाग जाता है और उस कोकेन के पैकेट को निगल जाता है। फिर वो एडी को पकड़ लेता है। उन्हें बचाने के लिए बॉब एक कोकेन के पैकेट को फाड़ देता है और बैग भालू को दे देता है। तभी सिड बॉब को गोली मार देता है। फिर जब वो बॉब से पूछता है कि कोकेन कहाँ है, तब बॉब कहता है कि मैंने उसे भालू को दे दिया। फिर सिड, डेविड और एडी भालू के पीछे जाते हैं। इधर सैरी क्रिस से मिलती है, जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अपने पार्टनर के मरने के बाद वो पागल हो चुका है। सैरी के पूछने पर वो कहता है कि मैंने देखा है वो भालू डीडी को लेकर झरने की ओर जा रहा था। फिर वो लोग भी झरने की ओर जाते हैं। इधर वो भालू भी बैग लेकर झरने की तरफ जाता है। सैरी भी भालू की गुफा में पहुंच जाती है, जहां उसे डीडी मिलती है। तभी वहां भालू की आवाज आती है। उसे बचने के लिए वो झरने की ओर जाते हैं, जहां उस भालू के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कोकेन खा रहे होते हैं। उसी वक्त वहां सिड, एडी और डेविड भी आ जाते हैं। वहां उन्हें थोड़ा सा कोकेन मिलता है। एडी कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, पर सिड मना कर देता है और उन दोनों को लेकर झरने की तरफ जाता है, जहाँ वो सैरी और बाकी सबको देखता है। सिड के पास कोकेन का बैग देखकर भालू के बच्चे उसके पास जाते हैं। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए सिड उन्हें एक पैकेट दे देता है। फिर वो एडी और डेविड को ऊपर लटके हुए कोकेन के बैग को लाने को कहता है। तभी वहाँ वो भालू आ जाता है, जिसे देखकर सैरी दोनों बच्चों को लेकर झरने में कूद जाती है। उसके पीछे एडी और डेविड भी कूद जाते हैं। भालू को देखकर सिड उसे गोली मार देता है, जिससे भालू नीचे एक पत्थर पर गिर जाता है। फिर सिड उस बैग को उतारता है, पर एक कोकेन का पैकेट नीचे गिरकर फट जाता है, जिसे सूंघकर भालू जाग जाता है और ऊपर आकर सिड को चीड़ फाड़ कर मार देता है। अगली सुबह वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। एडी और डेविड कोकेन का काम छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वहाँ बॉब की कलीग आती है और एडी को बॉब का डॉग दे देती है। कुछ दिनों बाद हम उसी भालू को अपने बच्चों के साथ देखते हैं, जहाँ कोई उनकी फोटोज खींचता है। उन्हें देखकर वो भालू भड़क जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी, ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।